फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इशू ऑफ डिबेंचर्स में आज हम करेंगे वेरियस केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, दैट मीन्स कि जब इशू के टाइम पे ही आपको ये दे रखा हो कि कंपनी जो है वो इन डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम कर रही है या पार पे रिडीम कर रही है, तब आपकी जर्नल एंट्रीज कैसी होगी और क्या डिफरेंस है अगर वो रिडम्पशन पार पे करें और अगर वो रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम पे, तब क्या डिफरेंस आएगा एंट्रीज में। ठीक है, तो जब अब कंपनी जो इशू करती है डिबेंचर्स को वो पार, प्रीमियम या डिस्काउंट तीनों में से किसी में से भी कर सकती है, बट जब रिडीम करते हैं तो या तो पार पे रिडीम करेगी या प्रीमियम पे। ठीक है, तो फर्स्ट 3 केसेस जब इशू कर रही है पार पे और रिडीम भी कर रही है पार पे मतलब 100 का डिबेंचर 100 पे ही रिडीम किया जा रहा है, तब या फिर प्रीमियम मतलब 120 का डिबेंचर रिडीम कर रही है 100 पे, डिस्काउंट पे 90 का डिबेंचर 100 पे रिडीम कर रही है। ठीक है, अगर इस तरीके के केसेस है मतलब रिडम्पशन जो है वो पार पर ही है, इशू चाहे पार पे है, चाहे प्रीमियम पे है, चाहे डिस्काउंट पे है, बट रिडम्पशन पार पर ही है, उस केस में जैसे अब तक आप एंट्रीज डालते आए हो डिबेंचर्स की, सेम एंट्रीज डलेंगी, एंट्रीज में कोई फर्क नहीं आएगा इन केस डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट पार। ठीक है, बट फर्क कब आएगा जब डिबेंचर्स रिडीम किए जाएंगे प्रीमियम पे। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि अब जैसे हम कहते हैं पार पे इशू किया, 100 का डिबेंचर था, 100 पे इशू तो किया, बट जब कंपनी उसे रिडीम करने लगी तो सपोजिंग मैं कहती हूँ 120 पे उसने रिडीम किया, तो 20 रुपए का तो लॉस हो गया ना कंपनी को। 100 रुपए की चीज को 120 में अगर वापस करेंगे तो लॉस होगा। सिमिलरली सपोजिंग इशू के टाइम पे 110 में इशू किया, बट जब रिडीम किया तब 120 में किया, तब भी कंपनी को लॉस होगा। 20 का लॉस तब भी है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 100 की, 100 की चीज को उसने रिडीम किया 120 पे, लॉस तब भी हुआ। डिस्काउंट पे इशू किया तो बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया क्योंकि इशू के टाइम पे भी कंपनी ने 10 रुपए कम में इशू किया और जब रिडीम कर रही है तब तो 120 का ही रिडीम कर रही है। ठीक है, तो लॉस जो है और ज्यादा बढ़ गया। तो लॉस कब हुआ जब कंपनी ने रिडीम किया एट प्रीमियम। तो इन तीनों केसेस में जर्नल हमारी कैसे पास होंगी आज की वीडियो में हम वो करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं जब डिबेंचर्स इशू होते हैं पार पे और रिडीम होते हैं प्रीमियम, तब हमारी जर्नल क्या पड़ती है। तो जैसे हमें क्वेश्चन कहता है बी लिमिटेड इशूड ₹8 लाख 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम एट द एंड ऑफ 6th ईयर। तो हमें जर्नल पास ऑन करनी है। अब इशू किस पे है? पार पे है, और रिडम्पशन कितने हैं? 10% प्रीमियम। ठीक है, तो हमारा केस क्या है कि पार पे इशू है और रिडीम किए प्रीमियम पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने कंपनी ने इशू किए। हमें अमाउंट दे रखा है 8 लाख का और एक की कॉस्ट है 100, तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हुए? 8000 डिबेंचर्स जो है कंपनी ने इशू किए। ठीक है, अब अगर हम देखें रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम कितना है, कितना? 10%, तो 100 पे 10% कितना हुआ? 10 रुपीज का प्रीमियम पे रिडीम किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये सिंपल एंट्री जैसे अभी तक डालते आ रहे हैं, टू 9% टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने आएंगे हमारे? 8000 इंटू 100 करके हम लिखेंगे इसको 8 लाख। दूसरी एंट्री क्या बनेगी हमारी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर, कितने परसेंट है? 9% डिबेंचर्स। ठीक है, अदरवाइज तो हम यही एंट्री डालते, बट अब क्योंकि हमें ये मालूम है कि रिडम्पशन जो हो रही है वो प्रीमियम पे हो रही है और कंपनी को लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब हम उस लॉस की एंट्री को भी शो करेंगे। कैसे करेंगे? हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स।
ठीक है, इशू के टाइम पर ही हमें पता है कि हमें लॉस हो रहा है क्योंकि हमें उसे रिडीम करना पड़ रहा है एट अ प्रीमियम। ठीक है, तो हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को भी हम डेबिट करेंगे और रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम देंगे उसे भी शो करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करेंगे विद द लॉस, मतलब जो रिडम्पशन के टाइम पे लॉस हो रहा है, टू 9% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अब अमाउंट देखिए कितना आएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में हम 8 लाख ही लिखेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना हो रहा है, लॉस 10 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने डिबेंचर्स पे, 8000 डिबेंचर्स पे 10 रुपीज का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स ये अमाउंट आएगा आपका 80,000 का। 9% डिबेंचर्स में तो हमारी फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट जा ही नहीं सकती, 8 लाख का लिखेंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना दे रहे हैं हम, 80,000 का। क्लियर है ये चीज। तो जब आपको प्रीमियम पे रिडम्पशन का पता है एट द टाइम ऑफ इशू, तो हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और यहाँ पे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी शो करेंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस था जब पार पे इशू है और रिडम्पशन हो रही है एट प्रीमियम। अब दूसरा केस करते हैं जब डिस्काउंट पे इशू हो रहा हो और रिडीम हो रहा हो एट प्रीमियम। तो जैसे हमें क्वेश्चन कहता है बी लिमिटेड इशूड 365 9% डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% which are redeemable at 5% प्रीमियम। अब हमें जर्नल एंट्रीज पास ऑन करनी है। अब देखो इशू किया हुआ है हमने डिस्काउंट पे और हम रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे। ठीक है, इशू के टाइम पे भी कंपनी को लॉस हो रहा है और रिडम्पशन के टाइम पर तो लॉस है ही। तो डिस्काउंट पे जब इशू निकाल रही है तब एंट्री क्या डालेगी कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब कितने से डालेगी, 6% का डिस्काउंट है, 1000 पे 6% मतलब 940 पे इशू किया गया है, तो 365 इंटू 940। ठीक है, 60 का तो आपका वही रहा, डिस्काउंट रहा, तो ये अमाउंट आएगी 3,43,100। क्लियर है ये चीज। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट विद 940, क्योंकि 6% का 60 रुपीज का आपका डिस्काउंट चल रहा है। सेकेंड एंट्री हम क्या पास ऑन करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब डिस्काउंट है तो हम दिखाएंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अब क्योंकि लॉस भी हो रहा है रिडम्पशन के टाइम पे, वो भी दिखाएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स उससे भी डेबिट करेंगे टू 9% डिबेंचर्स और क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, जो रिडम्पशन के टाइम पे लॉस होगा उसे हम डेबिट करेंगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्रीज में अब अमाउंट कैसे कैसे डलेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितनी डलेगी हमारी, 3,43,100। ठीक है, डिस्काउंट में कितने लिखेंगे हम, 365 इंटू 60 करके, डिस्काउंट 60 रुपीज का है, तो ये अमाउंट आपकी आएगी 21,900 की। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने पे रिडीम हो रहा है, 5% पे, 5% मतलब 50 रुपीज पे, कितने डिबेंचर्स हैं, 365 इंटू 50। ठीक है, ये अमाउंट आपका बनेगा 18,250। क्लियर है ये चीज। 9% डिबेंचर्स में हम कितना लिखेंगे, ये हमारी अमाउंट जाएगी 365 इंटू 1000। ठीक, वो आएगा हमारा
365,000, 3,65,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना है, उतना कितना हमने लॉस शो किया है, 365 इंटू 50, दैट इज 18,250। ठीक है, तो रिडम्पशन के टाइम पे जो हम प्रीमियम दे रहे हैं उसके लिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हम डेबिट करेंगे। सिमिलरली प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को हम क्रेडिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन। अब इस एंट्री में हमने डिस्काउंट को और लॉस को दोनों को अलग अलग शो किया है। कई बार ये करना ज़्यादा इजी लगता है, या फिर इनको हम कंबाइंड भी शो कर सकते हैं। कंबाइंड कैसे, कंपनी को लॉस तो हो ही रहा है, 60 का यहाँ पे, 50 का यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट पे वो इशू कर रही है और रिडीम कर रही है प्रीमियम पे, तो हम एक ही एंट्री इन दोनों को एक ही में शो कर सकते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तब हम कैसे शो करेंगे इसको, अगर हमने दोनों को अलग अलग शो नहीं करना, रादर एक में ही लॉस को शो कर देना है, तब हम अमाउंट को इकट्ठा शो कर देंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो हम लिखेंगे 365 इंटू 110 कर देंगे, ठीक है, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 40,150। क्लियर है ये चीज। बट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में हम सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट ही शो करेंगे। लॉस में तो हमने टोटल लॉस शो कर दिया ना, इशू के टाइम पे जो था और रिडम्पशन के टाइम पे जो था, वो टोटल लॉस को हमने एक ही में दिखा दिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में। क्लियर है, जैसे भी आपको इजी लगे, लॉस को अलग शो करना है, डिस्काउंट को अलग शो करना है, वैसे शो कर दो। दोनों को कंबाइन करके लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में ही शो करना है तो चाहे वैसे कर दो, जैसे आपको ठीक लगे। अब करते हैं थर्ड केस, जब इशू होगा आपका प्रीमियम पे और रिडम्पशन भी होगी एट प्रीमियम, तब हम एंट्रीज क्या पास ऑन करेंगे। तो अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है एफ लिमिटेड इशूड 7 लाख 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 each at a premium of 5%, redeemable at 110% after 5 years। ठीक है, अब इशू जो है दैट इज ऑन प्रीमियम और रिडम्पशन भी कितने पे है, प्रीमियम पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, क्योंकि हमें अमाउंट दे रखा है। तो 7 लाख अपॉन 100 करा तो 7,000 डिबेंचर्स। फर्स्ट एंट्री पास ऑन करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट, ये आएगी 7,000 इंटू 105, क्योंकि इशू निकाल रहे हैं 105 का, 5 रुपए के प्रीमियम पे। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारी कितनी बनेगी, 7,35,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हम क्या डालेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम डेबिट करेंगे टू 10% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, ये तो हमारी नॉर्मल एंट्री डलती है, बट अब क्योंकि हमें मालूम है कि रिडम्पशन के टाइम पे हमने प्रीमियम पे रिडीम करना है, लॉस हो रहा है और इशू के टाइम पे इस लॉस का पता है, इसलिए हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम डेबिट करेंगे, और प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में अमाउंट क्या हम फिल करेंगे, 7,35,000। ठीक है, लॉस में कितना करेंगे, हमारे 7,000 डिबेंचर्स हैं, प्रीमियम कितने का है, 10 रुपीज का, तो लॉस कितने का हुआ, 70,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 70,000, 10% डिबेंचर्स में हम कितना लिखेंगे, 7,000 इंटू 100, तो दैट विल अमाउंट टू रुपीज 7 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में 7,000 इंटू 5 रुपए का प्रीमियम है, इशू के टाइम पे कितना है, 5 रुपए का, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में शो करेंगे, दैट इज 35,000। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, 7,000 इंटू 10, दैट इज 70,000। क्लियर है ये चीज। तो जब भी आपको रिडम्पशन एट प्रीमियम दिया होगा तब आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट करना पड़ेगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इन दोनों चीजों को इश्यू के टाइम पर ही आपको एंट्री में शो करना पड़ेगा।
होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.